सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। असल इस्लाम अदल और मोहब्बत का दीन है। जिस कौम ने कुरान छोड़कर मुल्ला की तकरीरों को दीन समझा, वो तबाही के रास्ते पर है। कौम को सोचना होगा, दीन या मुल्ला। इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा जामे और आदिलाना मज़हब है। कुरान ने साफ अल्फाज में ऐलान किया, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं। लेकिन अफसोस कि आज के मौलवी साहिबान ने इसी दीन को नफ़रत, तशद्दुद और तासुब का ज़रिया बना दिया है। यही मौलवी साहिबान हैं जो मिंबर और महराब पर बैठकर दिन रात नफ़रत के बीज बोते हैं, कभी शिया के ख़िलाफ़, कभी बरेलवी और देवबंदी के ख़िलाफ़ और कभी अहमदियों के ख़िलाफ़। सवाल यह है कि क्या इस्लाम हमें दूसरों को काफिर करार देने, उनका जीना मुश्किल करने और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ छीनने की इजाज़त देता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, यानी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लेकिन आज के मौलवी ने अपनी ज़बान को सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। कुरान कहता है, वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन, यानी लोगों से अच्छी बात करो। यहाँ अन्नास कहा गया, यानी सब इंसानों से, चाहे वो किसी भी मज़हब या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों। मगर अफसोस आज हमारी कौम ने कुरान को छोड़कर मुल्ला की तकरीरों को दीन समझ लिया। अहमदियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ अहमदियों के साथ नहीं, बल्कि इस्लाम की असल तालीमात के ख़िलाफ़ बगावत है। जुल्म जब किसी एक पर होता है तो उसके असरात पूरी कौम भुगतती है। ये मौलवी साहिबान सियासत के लिए मज़हब बेचते हैं, अपनी दुकान चमकाने के लिए फ़तवे बांटते हैं और आवाम को तकसीम करके अपने मफादात हासिल करते हैं। यही वजह है कि कौम बदकिरदार हो गई है, क्योंकि असल इस्लाम के बजाय मुल्ला की नफ़रत आम हो गई है। हमें याद रखना चाहिए कि कुरान ने कहा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान, यानी अल्लाह अदल और भलाई का हुक्म देता है। लिहाजा अगर हम वाकई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं तो हमें अदल करना होगा। हर इंसान को जीने का हक देना होगा, चाहे वो अहमदी हो या किसी और मज़हब का पैरोकार। मुल्ला का इस्लाम या कुरान का इस्लाम? इस्लाम अमन, अदल और पाकीज़गी का मज़हब है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान, यानी अल्लाह अदल और भलाई का हुक्म देता है। लेकिन आज के मौलवी साहिबान ने इस्लाम को ज़ाती दुकान और कारोबार बना दिया है। मिंबर और महराब से नफ़रत बेची जा रही है, फ़तवे तकसीम हो रहे हैं और दीन के नाम पर सियासी खेल खेला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हर जलसे में इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए इन्हीं हुक्मरानों के कदमों में बैठ जाते हैं जिन्हें दिन रात कोसते हैं। क्या ये वही इस्लाम है जिसकी तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? मौलाना तारिक जमील आंसू बहाकर मोहब्बत के लेक्चर देते हैं, लेकिन इन्हीं की ज़बान से हमने ये सुना कि सियासतदान मुल्क में ज़लज़ले का सबब है। सवाल ये है कि मदरसों में जो बदफेली हो रही है, नन्हे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन पर ये हज़रात कब लबकुशाई करेंगे? क्या ये गुनाह ज़मीन को नहीं हिलाते? मौलवी तारिक मसूद ने अपनी एक तकरीर में कहा, औरत का दिमाग नाकिस है, हालांकि कुरान औरत और मर्द दोनों को बराबर मुखातिब करता है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये दोगलापन ही तो है कि एक तरफ औरत को कमतर कहा जाए और दूसरी तरफ इन्हीं औरतों के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाए। इब्तिसामुल इलाही ज़हीर अक्सर कहते हैं कि हम इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं। सवाल यह है कि इस्लाम के मुहाफ़िज़ वो हैं या वो लोग जो दिन रात कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं? मसाजिद में शराब और ज़िना के अड्डे इन्हीं के ज़ेरे साया क्यों परवान चढ़ रहे हैं? मदरसों में मासूम बच्चे इन्हीं के हाथों अपनी इज़्ज़त क्यों गंवा रहे हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन लोग वो हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़ाब पाएंगे, और वो हैं जो इल्म को दुनिया कमाने का ज़रिया बनाएंगे। ये इब्न माजा का हवाला है। आज का मौलवी इसी ज़ुमरे में आता है। वो इल्म दीन को तजारत बनाए बैठा है, दीन को पार्टी बनाकर इक़्तिदार के लिए बिक रहा है। अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत बेचना हो, शिया और सुन्नी को लड़वाना हो या फिर अवाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना हो, ये सब दीन के नाम पर हो रहा है। कुरान बार बार कहता है, वला तबख़सुन्नासा अशियाअहुम, यानी किसी का हक मत मारो। लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे इंसानों का हक छीना जा रहा है। अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत और उनके बुनियादी हकूक़ का इनकार, ये सब इस कौम पर अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ़ है। कौम को फ़ैसला करना होगा कि हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं या इन मुल्लाओं के जिनकी ज़िंदगियों में शराब, ज़िना, बदफेली, पैसा और सियासत के सिवा कुछ नहीं है। असल इस्लाम अदल और मोहब्बत का दीन है। जिस कौम ने कुरान छोड़कर मुल्ला की तकरीरों को दीन समझा, वो तबाही के रास्ते पर है।
ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔